हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एक्सेलेंट 11। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस ट्रांसलेट इन हिंदी। तो पहला सेंटेंस है जस्ट लिसन। जस्ट लिसन का हिंदी मतलब होता है बस सुनो। दिस इज टू मच। दिस इज टू मच का हिंदी मतलब होता है यह बहुत ज़्यादा है। यह बहुत ज़्यादा है। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। जस्ट लिसन का हिंदी मतलब होता है बस सुनो। और दिस इज टू मच का हिंदी मतलब होता है यह बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। देयर आर टू मैनी। देयर आर टू मैनी का हिंदी मतलब होता है, देखिए लिख दिया है मैंने, प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स में मैंने लिख दिए हैं। देयर आर टू मैनी, ठीक है। और इसका हिंदी मतलब होगा, देयर का मतलब होता है यहाँ या वहाँ, ठीक है। और टू मैनी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो क्या हो गया, इसका हिंदी मतलब हुआ वहाँ बहुत सारे हैं या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देयर आर टू मैनी, वहाँ बहुत सारे हैं। अगला सेंटेंस है इट इज़ ए लाई। लाई मतलब होता है झूठ बोलना। देखिए इट इज़ ए लाई, इट्स लाई, ठीक है। तो हिंदी मतलब इसका होता है यह झूठ है। झूठ है, इट मतलब होगा यह, ठीक है। इट मतलब यह होगा, इज मतलब है होगा। देखिए यहाँ पे इट इज लिखा है, तो इसका हिंदी मतलब होगा यह झूठ है। देर आर टू मैनी, वहाँ बहुत सारे हैं। इट इज़ ए लाई, यह झूठ है, यह झूठ है। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं, तो मैं फिर आपको डिटेल में समझाती हूँ। लिखा हुआ है अगला सेंटेंस, वेट फॉर मी। वेट फॉर मी। वेट फॉर मी का हिंदी मतलब होता है मेरा इंतज़ार करना। देखिए मैंने प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स भी लिख दिया है ताकि आपको प्रोनाउंशिएट करने में कोई भी दिक्कत ना आए। तो वेट फॉर मी का हिंदी मतलब, वेट मतलब होगा इंतज़ार करना, फॉर मतलब होता है के लिए, और मी का मतलब होता है मेरा, ठीक है। तो मेरा इंतज़ार करना, वेट फॉर मी का हिंदी मतलब होगा मेरा इंतज़ार करना। नथिंग एल्स। नथिंग एल्स, नथिंग मतलब होता है नहीं, एल्स मतलब होता है और। एल्स मतलब और होगा तो है, नथिंग एल्स का मतलब होगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करके आपको बताती हूँ। वेट फॉर मी को हम पढ़ते हैं, वेट फॉर मी को हम वेट फॉर मी पढ़ेंगे, इसका हिंदी मतलब होगा मेरा इंतज़ार करना। नथिंग एल्स का हिंदी मतलब होगा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसी तरह के वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर ज़रूर देखें। मेरे चैनल पे जाइए, आपको इसी तरह की और वीडियो देखने को मिलेंगी जो कि इंग्लिश सीखने के लिए काफ़ी हैं। तो चलिए देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। लिखा हुआ है यू डिडंट सिट। यू डिडंट सिट, देखिए यहाँ पे डिड नॉट लिखा है शॉर्ट में। तो यू मतलब होगा आप या तुम, डिडंट मतलब नहीं, सिट मतलब बैठना। तो यू का मतलब हम तुम लिखेंगे या आप दोनों लिख सकते हैं, और सिट मतलब बैठना होता है, डिडंट मतलब नहीं। तो क्या हो गया पूरे सेंटेंस का मतलब, तुम बैठे नहीं, यू डिडंट सिट। तो हिंदी मतलब होगा तुम बैठे नहीं। अगला सेंटेंस है ही डिडंट लिसन, ठीक है। ही मतलब होता है वह। जब भी हम किसी फीमेल की बात करते हैं तो हम ही लिखेंगे, जब भी सॉरी मेल की बात करेंगे तो ही लिखेंगे, और फीमेल की बात करेंगे तो सी लिखेंगे। यहाँ पे हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। तो लिखा है ही डिडंट लिसन, ही डिडंट लिसन। तो लिसन मतलब होता है सुनना। उसने सुना नहीं या उसने नहीं सुना। उसने सुना नहीं या उसने नहीं सुना, ही डिडंट लिसन, उसने नहीं सुना। और इसी तरह से हम अपने शब्दों को बोलते हैं इंग्लिश में। अगला सेंटेंस है यू। यू का मतलब क्या होता है तुम या आप। यू एट। एट मतलब होता है खाया, ठीक है। फूड मतलब होता है खाना। एट, यू एट फूड, देखिए लिखा है ना, यू एट फूड। तो यू को हम आपको पहले बताया है तुम या आप होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है तुमने, ठीक है। एट का मतलब होगा फूड, खाया, ठीक है।
और खाना का मतलब खाना होता है, जो कि आप जानते हैं भोजन, खाना भोजन भी हम बोल सकते हैं फूड को। तो हो गया यू एट फूड का हिंदी मतलब हो गया तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया, यू एट फूड। अगला सेंटेंस है कोमल डिड इट, कोमल डिड इट। क्या हो गया, कोमल एक नाम है, डिड मतलब होता है करना, मतलब किया, जो काम ख़त्म हो गया होता है उसके लिए हम डिड का यूज करते हैं। डिड इट, इट मतलब होता है यह। तो कोमल ने किया, कोमल ने किया मतलब काम ख़त्म हो गया है, तो हम डिड का यूज़ करते हैं। यू एट फूड, तुमने खाना खाया, कोमल डिड इट, कोमल ने किया, कोमल ने किया। अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है सी। देखिए अभी मैं आपको बताया हूँ ना कि ही एक मेल की बात करती है और शी की हम फीमेल की बात करते हैं, ठीक है, मतलब इसी स्त्री के बारे में। तो शी टूक, टूक टी, क्या है, सी टूक टी, देखिए लिखा हुआ है। तो इससे आप बहुत ही ईजिली इंग्लिश को बहुत ही ईजिली पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन वर्ड भी लिख दिया है। सी टूक टी, सी टूक टी का हिंदी मतलब होता है उसने चाय ली, मतलब चाय पिया या चाय लिया, तो आप लिख सकते हैं या बोल सकते हैं सी टूक टी, सी टूक टी। टी मतलब होता है चाय, चाय और टूक मतलब लेना होता है, पीना। हम अपनी भाषा में बोल सकते हैं सी मतलब होता है वह, उसने चाय पिया। रिलैक्स, देखिए रिलैक्स लिखा है, रिलैक्स, ठीक है। तो रिलैक्स का हिंदी मतलब होता है आराम करना, रिलैक्स का हिंदी मतलब होगा आराम करना। से टूक टी, उसने चाय ली, और रिलैक्स आराम करना, ठीक है। इसी तरह से हम अपने शब्दों को, अपनी बातों को लोगों से बोलते हैं इंग्लिश में। इसीलिए देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको इंग्लिश बोलने में काफ़ी हेजिटेशन फील होता है, वो इंग्लिश बोल भी नहीं पाते हैं। तो अगर आप पर डे प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी ही इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। लिखा है स्लो डाउन, स्लो डाउन। स्लो डाउन का हिंदी मतलब होता है, देखिए स्लो मतलब होता है धीरे, ठीक है, धीरे। डाउन मतलब होगा गति। तो क्या है, डाउन मतलब कम, हम कम भी बोल सकते हैं। यहाँ पे है गति कम करो, गति स्लो मती होगा, स्लो मत होगा धीरे, और डाउन मतलब होगा कम, तो क्या है गति को कम करो। व्हाट हैपेंड, लिखा है व्हाट हैपेंड। व्हाट मतलब क्या होता है, हैपेंड मतलब होता है घटित होना। तो इसका हिंदी में हम बोलते हैं व्हाट हैपेंड को हिंदी में कहते हैं क्या घटित हुआ या फिर क्या हुआ। आसान शब्दों में, आसान शब्दों में हम बोलते हैं कि क्या हुआ, या फिर कभी कभार हम पूछ लेते हैं कि क्या घटित हुआ या फिर क्या हो रहा है, तो उस समय हम बोल सकते हैं इंग्लिश में व्हाट हैपेंड। स्लो डाउन, गति कम करो, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दिया करिए। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको समझ में आ रही है कि नहीं। और देखिए लिखा है यस डबल ई को सी पढ़ते हैं, शी। एच आई एम क्या है, हिम। ओ डबल ऑफ, ओ डबल एफ को ऑफ पढ़ेंगे, तो शी हिम ऑफ क्या है, सी हिम ऑफ। तो सी हिम ऑफ का हिंदी मतलब होता है, देखिए हिम लिखा है तो हिम का हिंदी मतलब होगा उसे, और सी का मतलब होता है देखना, ठीक है, देखना। ऑफ तो क्या है, उसे देखते जाना। सी हिम ऑफ का हिंदी मतलब होगा उसे देखते जाना। एन ओ टी क्या है, नॉट, इसे हम नॉट पढ़ेंगे। वाई ओ यू को यू पढ़ देंगे, ठीक है। तो नॉट यू को नॉट यू पढ़ेंगे। नॉट यू का हिंदी मतलब होगा आप नहीं। जैसे कि यू का मतलब तुम या आप, मैंने आपको बताया है, और नॉट मतलब नहीं होता है, तो इसका हिंदी मतलब हो गया आप नहीं। सी हिम ऑफ का हिंदी मतलब होगा उसे देखते जाना। नॉट यू का हिंदी मतलब होगा आप नहीं, आप नहीं। इसी तरह से अगला शब्द है, अगला सेंटेंस है ही इज़ काइंड, क्या है, ही
इज़ काइंड, ही इज़ काइंड का हिंदी मतलब होगा, देखिए ही, यहाँ हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं, किसी मेल की बात कर रहे हैं, तो ही का मतलब आप जानते हैं वह होता है, और इज का मतलब है होता है, और के आई एन डी का हिंदी मतलब होता है दयालु, ठीक है। काइंड का हिंदी मतलब दयालु होता है, दयालु। मैं इस तरह से बार बार रिपीट करती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, पढ़ते समय ही, सीखते समय ही आपको कुछ याद हो जाए, इसीलिए मैं बार बार अपनी बातों को रिपीट करती हूँ। तो क्या है, ही इज़ काइंड, वह दयालु है। प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, क्या है, प्रे टू गॉड का हिंदी मतलब होता है भगवान से प्रार्थना करो। प्रे मतलब होता है प्रार्थना करना, प्रे मतलब प्रार्थना करना होता है, टू मतलब से होगा, और गॉड मतलब होता है भगवान। तो क्या है, प्रे टू गॉड का हिंदी मतलब होगा भगवान से प्रार्थना करो। हे इज काइंड, वह दयालु है। प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। अगला सेंटेंस है डोंट वरी, डोंट वरी, इसे हम डू नॉट भी पढ़ते हैं, डू नॉट भी पढ़ेंगे। तो डोंट का मतलब नहीं होता है, और वरी का मतलब होता है परेशान होना। देखिए DONT को हम किस तरह से लिखे हैं, डोंट लिख दिए हैं, WWORRY, क्या है, वरी। तो डोंट वरी का हिंदी मतलब होगा चिंता मत करो, चिंता मत करो। तो इसी तरह से हम इसे बोले, अगर चिंता मत करो इंग्लिश में है, इंग्लिश में कहना है तो हम कह देंगे डोंट वरी, डोंट वरी। किसी को जैसे समझाते समय में कोई परेशान है तो हम कहते हैं चिंता मत करो, तो उस समय इंग्लिश में कह सकते हैं डोंट वरी। आई कांट से, क्या है, आई कांट से, आई कांट से का हिंदी मतलब होता है, देखिए आई कांट से क्या लिखा है यहाँ पे, कैन नॉट लिखा है, कैन नॉट। से मतलब होता है कहना, से मतलब कहना होता है, आई मतलब मैं होगा, कैन सकता है यहाँ पे है तो इसलिए हम कैन का यूज किए हैं। तो इसका हिंदी मतलब होगा मैं नहीं कह सकता, आई कांट से, मैं नहीं कह सकता, मैं नहीं कह सकता। और मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो सही लग रही होगी, अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करती हूँ अपने सेंटेंसेस को। देखिए लिखा है व्हाट इज़ द टाइम, क्या है, व्हाट इज़ द टाइम। व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है, व्हाट मतलब क्या होता है। तो देखिए अक्सर इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जो होते हैं शब्द, उन्हें हम पहले लिखते हैं। इसमें देखिए व्हाट है का हिंदी मतलब क्या होता है, इंग्लिश में अक्सर यही होता है। तो व्हाट इज़ द टाइम का हिंदी मतलब होता है समय क्या हुआ, समय क्या हुआ। तो अगला सेंटेंस है हाउ मच, देखिए मैंने लिख भी दिया हाउ मच, हाउ मच। इससे पहले वीडियोज़ में मैंने एक एक वर्ड्स को, कौन से इंग्लिश वर्ड से हिंदी वर्ड बनते हैं या हिंदी वर्ड से कौन से वर्ड्स इंग्लिश बनते हैं, मैंने आपको बताया है। 12 खड़ी वाली वीडियोज़ भी अपलोड करिए, आप जाकर जरूर देखें। तो हाउ मच का हिंदी मतलब होता है कितना, ठीक है, देखिए बहुत ईजी है। और हाउ मच का हिंदी मतलब होगा कितना, कितना। ABSULETLY, क्या है, एब्सोल्युटली, देखिए एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली का हिंदी मतलब होता है, एब्सोल्युटली नॉट का हिंदी मतलब होता है, देखिए एब्सोल्युटली का मतलब होगा बिल्कुल, और नॉट का मतलब होगा नहीं। तो इसी तरह से देखिए सेंटेंस बन गया है, एब्सोल्युटली नॉट का हिंदी मतलब होता है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए यहाँ से ये वर्ड काफ़ी लंबा था तो मैंने इसका देखिए प्रोनाउंसिएशन वर्ड लिखा है, आप जल्दी ध्यान से देखें ताकि आपको ये वर्ड पढ़ने आ जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। एब्सोल्युटली नॉट का हिंदी मतलब होगा बिल्कुल नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट अंडरस्टैंड का हिंदी मतलब होता है मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझता। और देखिए लिखा है एज सोन एज पॉसिबल, क्या है, एज सोन एज पॉसिबल। तो एज सोन एज पॉसिबल का हिंदी मतलब आप जानते हैं क्या है, देखिए पॉसिबल का मतलब होता है संभव होना या जल्दी,
जैसे कि हम अपने शब्दों में बोल सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल का हिंदी मतलब होगा जितनी जल्दी हो सके। अगला शब्द है आई एम एबल टू डू माई वर्क। ठीक है, तो इसका हिंदी मतलब होगा मैंने अपना काम करने में सक्षम हूँ। मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। आई एम एबल टू डू माई वर्क। मैं अपना काम करने में सक्षम हूँ। जब भी आपको किसी को बताना है कि मैं अपना काम कर सकता हूँ तो आप कहेंगे आई एम एबल टू डू माई वर्क। अगर आपको किसी से कहना है कि मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, तो इंग्लिश में कहें आई कॉल यू। क्या बोलेंगे? आई कॉल यू। और लास्ट सेंटेंस है इज एवरीथिंग ओके। क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है? क्या सब कुछ ठीक है? इज एवरीथिंग ओके। आई कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। इज एवरीथिंग ओके, क्या सब कुछ ठीक है? तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स के पास वीडियो को शेयर करिए, वो भी इंग्लिश सीखें, बोलें, और वो भी अपने फ्रेंड्स के पास भेजें, ठीक है। और मुझे सपोर्ट करिए। मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, व्यू अभी नहीं कंप्लीट हुआ है। प्लीज़ आप लोग जल्दी से मेरी हेल्प करिए और सब्सक्राइबर बढ़ाइए और वॉच टाइम